डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली के किसी पार्क में बैठे यह लोग ना तो दिल्ली के रहने वाले हैं और ना ही दिल्ली के सीएम या केंद्र के किसी नेता से मिलने पहुंचे हैं और ना ही यह किसानों के मुद्दे को लेकर दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाने पहुंचे हैं। इनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले 2019 को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हेड ऑफिस के बाहर ऐसी ही भीड़ थी और ऐसे ही लोग सड़क पर और पार्कों में बैठे नजर आ रहे थे। तब कुछ कार्यकर्ताओं को तब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर लीड कर रहे थे। अपने कुछ करीबी नेताओं को टिकट दिलाना चाहते थे। तंवर समेत तमाम तंवर के साथियों, टिकट के दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने आलाकमान से गुहार भी लगाई। टिकट बंटवारे में उनका भी ख्याल रखा जाए, लेकिन हुआ क्या? तंवर की ख्वाहिश का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा और मजबूरी में अशोक तंवर को पार्टी को अलविदा कहना पड़ा था। अब जब 2020 में बड़ौदा में उपचुनाव हो रहा है, तब एक बार फिर कुछ लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। कांग्रेसी टिकट के दावेदार और उनके कार्यकर्ता तब हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ में थी। तो एक धड़ा हुड्डा और शैलजा का और दूसरा धड़ा था अशोक तंवर का। अब धड़े 2 से बढ़कर 3 हो गए हैं। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की जुगलबंदी अलग है, भूपेंद्र हुड्डा अलग हैं और तीसरा धड़ा आपको तस्वीरों में दिखाई दे ही रहा होगा। यह पार्क में बैठे नजर आ रहे तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इससे भी आगे यह अपने अपने टिकट के दावेदार नेताओं के बहुत करीबी हैं, जो किसी भी सूरत में बड़ौदा उपचुनाव में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि यह पिछले 3 दिन से इसी तरह डेरा जमाए बैठे हैं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के टिकट का ऐलान कभी भी हो सकता है। माथापच्ची दिल्ली में कांग्रेसियों की जारी है। दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के पास इन लोगों का संघर्ष जारी है। 2019 में हुड्डा जिसको टिकट दिलाना चाह रहे थे, उसी को टिकट मिली। तब हुड्डा का पलड़ा भी मजबूत था और आलाकमान भी दबाव में थी, या यूं कहें लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत खस्ता ही थी। अब इन टिकट के दावेदारों के संघर्ष का सामना कांग्रेस को नहीं बल्कि हुड्डा को करना पड़ रहा है। लड़ाई तब भी आर पार की थी और अब भी लड़ाई आर पार की ही नजर आ रही है। भले ही सीट एक हो, लेकिन अनेकों दावेदारों ने हुड्डा के ठिकाने पर डेरा डालकर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं ऐसा न हो कि हुड्डा इनको नजरअंदाज कर बड़ौदा हल्के में सारे ही कांग्रेसियों से दुश्मनी नामोल ले लें। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला का तर्क यह है कि पार्टी की टिकट पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता या नेता को मिले, लेकिन इससे उलट दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव में इम्पोर्टेड कैंडिडेट को पार्टी में शामिल कर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ वाला आइडिया आलाकमान को भी पसंद नहीं आ रहा। उधर गुप्त बैठकों का दौर जारी है। इधर बड़ौदा हल्के के स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता ओपन ग्राउंड में खुला चैलेंज देने के मूड में नजर आ रहे हैं। 2019 में तंवर ने अकेले पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और तब अंजाम यह हुआ कि छोड़ने वाले कई कांग्रेसी नेता आज दूसरी पार्टियों में विधायक हैं। तंवर एपिसोड पार्ट 2 की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। बड़ौदा में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।